नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सभी देशवासियों, मैं आपसे कुछ अपील करना चाहता हूँ। अपने मन की कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो मेरी चिंता का विषय भी है और देशवासियों की चिंता का विषय भी होना चाहिए। जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं या जिसे लंबे समय से बहुजन समाज कहते आए, जो बहुत बड़ी आबादी में है, जिसकी आबादी इस देश की 90% आबादी है लगभग। उस आबादी को जब हम देखते हैं और जब उस आबादी की मूलभूत समस्याओं को देखते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में रहने वाला समाज क्यों परेशान है, इतनी बड़ी आबादी वाला समाज इस देश में क्यों दूसरे के सहारे चल रहा है, क्यों वो अपने विकास के बारे में नहीं सोच पा रहा है, क्या क्या समस्या उसके बीच में आ रही हैं। तो इस पर मेरा काफ़ी गहन चिंतन हुआ और गहन चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस देश में और इस देश के मूल्यवासियों को जिस प्रकार से सोची समझी प्लानिंग के तहत, सोची समझी योजना के तहत इसको जिस प्रकार से विभाजित किया, छोटी छोटी जातियों में विभाजित किया और छोटी छोटी जातियों के टुकड़े बनाकर हजारों हजार जातियों में विभाजित किया और उस समाज को न सिर्फ विभाजित किया जातियों में बल्कि उपजातियों में विभाजित किया। और इस प्रकार से इस समाज के जो इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी आबादी की समाज है इस देश की, वो समाज टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। इसको कहा गया है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, मनुवादी व्यवस्था के तहत इसको बांटा गया और उनका काम था, उन्होंने अपना काम किया कि इस समाज को हजारों जातियों में बांटा। हजारों जातियों में बांटने के बाद भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद भी तमाम सामाजिक सरोकार रखने वाले महापुरुषों ने काम किया और उनकी चिंता इस बात को लेकर के बनी रही कि ये समाज जो टूटा हुआ समाज है, इस समाज को जोड़ना चाहिए। ये समाज जो हजारों जातियों में बटा हुआ है, इस समाज को अब जोड़ने का काम करना चाहिए। और उन्होंने जातियों को तोड़ने का काम किया और ऐसे कई आंदोलन चलाए जिसमें जातियों को तोड़ने के लिए प्रयास किए गए और जितने जितने प्रयास इस दिशा में हुए उसका प्रतिफल भी मिला। उसका प्रतिफल भी मिला कि उसका लाभ उनको हुआ। जब समाज जातियों बटा रहता है तो ऊंच नीच की भावना बनी रहती है और समाज एक दूसरे को छोटा बड़ा समझता रहता है और इस प्रकार से समाज कभी एक साथ न बैठ पाता है, न खाना खा पाता है, न रोटी बेटी का संबंध बना पाता है। आज देश की मूल समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। जब समाज जागरूक हुआ, कुछ पढ़े लिखे लोग तैयार हुए देश में, उन पढ़े लिखे लोगों ने अपना दिमाग लगाया और हर समाज का, हर जाति का एक नया वर्ग खड़ा हो गया, एक नई समाज बन के तैयार हुई है। और वो समाज जो पहले जाति के आधार पर बटी थी, अब वो समाज संगठनों के आधार पर, सोसाइटियों के आधार पर,
संस्थाओं के आधार पर, संघों के आधार पर बट गई। हर जाति का अपना एक संगठन है, हर जाति की अपनी एक सोसाइटी है, और वो सोसाइटी जो बनी हुई है, जो संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों के जो छत्रप हैं, जो मुखिया है, वो मुखिया भी एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। हर संगठन, हर सोसाइटी, हर एक संघ यही चाहता है कि मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, और इस प्रकार से उनका जो अहंकार है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। पढ़ा लिखा होने के बाद जहाँ पर अहंकार में कमी आना चाहिए था, जो शिक्षा पाई, उस शिक्षा ने उस अहंकार को और भी ज़्यादा खाद्य पानी दे दिया, और वो अहंकार और ज़्यादा फलीभूत हुआ। और जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, जो जातियों बटी हुई है, वही व्यवस्था अब जाकर के संगठनों बट गई है। इसको ही कहते हैं ब्राह्मणवाद। जब जात पात में बटा हुआ समाज जब अपनी अपनी संस्थाएं बना करके देश में जगह जगह घूमता रहेगा, तो 50 लोग इसके साथ में, 100 लोग उसके साथ में, इस प्रकार से इस देश में कारोबार चल रहा है। मैं पूरे देश में घूमा हूँ, उसके आधार पर भी बता रहा हूँ और अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ कि मैंने इस काम को देखा है। संगठन बटे हुए हैं, लोग संगठनों में बट गए हैं। जो जातियों में बटे हुए थे उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, उसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, और ये नई समाज व्यवस्था बन के तैयार हो गई है, जो संगठनों में, सोसाइटियों में बट करके तैयार हो गई। अब संगठन सोसाइटी में बटी हुई समाज को भी नई व्यवस्था के तहत बांट दिया गया, उसको भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही कह सकते हैं, मनुवादी व्यवस्था ही कह सकते हैं उसे हम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा देश छिन्न भिन्न हो गया है, पूरा देश बट चुका है, और पूरा देश अलग अलग संगठनों में बढ़ चुका है। भगवान बुद्ध के समय उसको संघ-भेद कहा करते थे। जब एक संघ में जब कोई दूसरा संघ बन जाता था तो उसको संघ-भेद कहते थे। और आज मैं देखता हूँ, भिक्षु संघ के अंदर देखता हूँ, हजारों हजार संगठन बने हुए हैं, भिक्षुओं के भी हजारों संगठन बने हुए हैं। इस प्रकार भिक्षुओं में भी संघ-भेद बड़े पैमाने पर पूरे देश में हुआ है और हो रहा है, और आगे भी इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि ये भी कहीं रुकने वाला है। उधर समाज सोसाइटियों में बटा हुआ है, तरह तरह के संगठनों में बटा हुआ है। इधर भिक्षु संघ भी हमारा इस देश में अनेक अनेक संघों में बटा हुआ है। इसको संघ भेद न कहें तो क्या कहें, इधर इसको संघ भेद कहते हैं और उसको समाज भेद कहते हैं। जो समाज कई जातियों में बंटने के बाद कई संगठनों में बट गया है, अब वो संगठन कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और इस प्रकार से जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो सपना पूरा होने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। तो मैं इन सभी संगठनों से, समाज के संगठनों से अपील करना चाहता हूँ और भिक्षु संघ से भी अपील करना चाहता हूँ कि पूरे देश का भिक्षु संघ इस बात पर चिंतन करे कि जो संघ भेद इस देश में हुआ है, उस संघ भेद को वो नष्ट करे, उस संघ भेद को नष्ट करके एक भिक्षु संघ बने। उसी प्रकार से समाज के जो संगठन हैं, वो संगठन भी खत्म हो करके, संगठन जितने ज़्यादा संगठन खत्म होंगे उतना ज़्यादा एकता आएगी। जिस प्रकार से जातियाँ टूटी, तो जितनी जातियाँ टूटी उतनी जातियाँ इकट्ठी हुई, और जो जातियाँ इकट्ठी हुई उन जातियों ने अपने हक और अधिकार को बराबर प्राप्त किया है। मैं चाहता हूँ कि संघ भी यही कार्य करे, संघ भी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए, इस देश को बुद्धमय भारत बनाने के लिए संघ को भी एक होना होगा, एक छत्रप होना होगा, उसको अपना एक ही संघराज चुनना होगा, एक ही प्रकार का संघ होगा पूरे देश में। यदि ऐसा कार्य होता है तो मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि यदि समाज इस बात को समझ जाता है और संघ भी इस बात को समझ जाता है तो भारत को बुद्धमय होने में समय नहीं लगेगा। वरना मुझे दूर दूर तक ये संभावना नहीं दिख रही है कि ये काम हो सकता है। आज मनुवादी व्यवस्था के तहत ऐसे भिक्षुओं को भी इस देश में तैयार किया गया है, ऐसे संगठन तैयार किए गए हैं जो आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर, भगवान बुद्ध के फोटो पर
वो माला पहना रहे हैं, भगवान बुद्ध के गले में माला पहना रहे हैं। तो इस तरह का जो संघ बन के तैयार हुआ है वो संघ ब्राह्मणवादी संघ है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत चल रहा है, मनवादी मानसिकता के तहत चल रहा है। तो ये समझना होगा कि इस तरह के संघों से बचना होगा जो जाकर के इस देश में इस तरह की नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी संघ भिक्षु संघ से भी अपील है और मेरी समाज के लोगों से भी अपील है कि समाज इस बात को समझे और बहुत गंभीरता से इस पर चिंतन करे। यदि मेरी बात उन्हें समझ में आती है तो मुझे ज़रूर वो या तो कॉल करें और या फिर आकर के मेरे जो वीडियो है इस वीडियो को देख करके समझ करके इस पर कमेंट करें और वो ज़रूर इस काम को करें। ऐसी मेरी आप सबसे अपील है। इसी के साथ में आप सबका मंगल चाहते हुए आपके लिए आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।